मैं सुनील कुमार कारपेंटर व्याख्याता कॉमर्स आपके सामने बिजनेस स्टडीज का जो पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसका जो मैनेजमेंट के लेवल है उसमें जो सेकंड लेवल है मिडिल लेवल, उसका टॉपिक लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो इसका सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, द मिडिल लेवल मैनेजमेंट ऑफ द कंसिस्ट ऑफ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक है, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनके द्वारा मिलकर बना हुआ है। इसके अलावा जो ब्रांच मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, है ना, पर्सनल मैनेजर एंड द सो नो मिडिल लेवल मैनेजर आर द पर्सन ऑफ द इंटरमीडिएट रैंक। ठीक है, तो ये जो कह सकते हैं कि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है ये एक ऐसा पर्सन होता है जो इंटरमीडिएट पर्सन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि ये जो टॉप लेवल है और जो सुपरवाइजरी जो मैनेजमेंट है इनके बीच में एक स्केलर चेन के रूप में क्या करता है, काम करता है। किसके रूप में काम करता है? चेन के रूप में क्या करता है, काम करता है। इसलिए इसको क्या माना गया है, इंटरमीडिएट रैंक के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये इसकी मीनिंग हो गई। द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ द हेड ऑफ डिपार्टमेंटल एंड branch manager, marketing managers, production managers, finance managers, personal managers, and so no middle level managers or the person of the intermediate rank. They responsible for the pupil functioning of the proper functioning of their respective departmental and the ब्रांचेस और द फैक्ट्रीज। ये जो इंटरमीडिएट जो कह सकते हैं कि जो मिडिल लेवल का जो मैनेजमेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो अपना जो डिपार्टमेंट है, अपनी जो ब्रांच है या कोई फैक्ट्री, उसकी जो फैक्ट्री है उसके प्रति इसको क्या माना जाता है, रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। मतलब जो अपने ब्रांच है, जो अपना डिपार्टमेंटल है, उसके जो वर्क है वो उन वर्क के लिए इसको क्या माना जाता है, रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। ठीक है, इसके कार्य देखते हैं। तो फर्स्ट जो इसका कार्य है, एक्सप्लेन द इंटरप्रिएट द पॉलिसी डिसीजन एंड टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट के द्वारा जो भी पॉलिसी बनाई जाती है, ठीक है, या जो डिटेल पहुंचाई जाती है उनको एक्सप्लेन करना क्या रहता है, इसका मुख्य काम रहता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सर्वर ए लिंक बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट एंड द सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। ठीक है, ये दोनों के बीच में क्या करता है, लिंक का काम करता है। टॉप मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, इनके बीच में एक लिंक का काम क्या है, लिंक का काम करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद टेकिंग डिपार्टमेंटल डिसीजन, ये अपने डिपार्टमेंटल से संबंधित डिसीजन क्या करता है, लेता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कैरी द प्रॉब्लम गाइडिंग एंड द इंस्पायरिंग लोअर लेवल मैनेजमेंट टुवर्ड्स बेटर परफॉर्मेंस। ठीक है, ये अपने जो डिपार्टमेंट के जो वर्कर्स है उनको गाइड करता है। ठीक है, उनको प्रेरित करता है ताकि वो क्या कर सके, अच्छे से जो लोअर लेवल जो मैनेजमेंट है उसके जो वर्कर है वो क्या कर सके, अच्छे से वर्क कर सके। उनको क्या करता है, गाइड करता है और उनको क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, गाइडिंग एंड द इंस्पायरिंग लोअर लेवल मैनेजर्स टुवर्ड्स बेटर परफॉर्मेंस। इसके बाद कैरी द प्रॉब्लम एंड सजेशंस ऑफ द सुपरवाइजरी मैनेजमेंट अपवर्ड्स। ठीक है, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट द्वारा जो सजेशन दिए जाते हैं, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स बताई जाती है उसको क्या करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट तक क्या करता है, कैरी करता है, उसको ले जाता है। तो ये यहाँ 5 इसके फंक्शंस देख रहे हैं, इसकी मीनिंग दे रखी है, तो आसान है, इसको आसानी से आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। थैंक्स। मैं सुनील कुमार कारपेंटर व्याख्याता कॉमर्स आपके सामने एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। आज का जो टॉपिक है वो लो लेवल मैनेजमेंट के ऊपर आधारित है। चैप्टर देखते हैं, इसमें सब्जेक्ट बीएसटी है, क्लास 12th है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसका जो पहला लेवल है हम पढ़ चुके हैं, सेकंड लेवल पे भी शायद पढ़ चुके हैं। देखते हैं सेकंड थर्ड लेवल।
जो थर्ड लेवल है वो क्या आता है, लो लेवल। ठीक है, लो लेवल के आज हम मीनिंग देखेंगे एंड फंक्शंस देखेंगे, उसके क्या देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे, उसके कार्य। ठीक है, तो जो मैनेजमेंट का जो वर्क है, मैनेजमेंट का जो कार्य है, ठीक है, उसके जो लेवल है वो अलग अलग होते हैं। जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, इसके बाद क्या आ गया मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और इसके बाद क्या आ गया लो लेवल मैनेजमेंट। तो आज हम लो लेवल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखो लो लेवल जो मैनेजमेंट होता है उसमें सुपरविजन, सुपरिटेंडेंट, सेल्फ सेक्शन ऑफिसर, ये इसमें आते हैं। इसके अलावा इसमें जो अकाउंटेंट है वो भी इसी के, जो अकाउंटेंट ऑफिसर है वो भी इसी के अंतर्गत आता है, जो सेक्शन ऑफिसर है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो आज हम इसके बारे में जो लो लेवल मैनेजमेंट है इसकी मीनिंग देखेंगे। मीनिंग ऑफ द लो लेवल मैनेजमेंट, लो लेवल मैनेजमेंट इज नोन एज सुपरवाइजरी और ऑपरेटिव मैनेजमेंट। ठीक है, इसको सुपरवाइजरी मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट मतलब पर्यवेक्षीय, सुपरवाइजरी मतलब पर्यवेक्षीय मैनेजमेंट के अंतर्गत भी जाना जाता है। देखो इसमें जो अधिकतर जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो वर्क करते हैं, उनका जो वर्क है उनके कार्य को क्या किया जाता है, सुपरवाइजर किया जाता है। उनके कार्य को क्या किया जाता है, उनका निरीक्षण किया जाता है, उनको देखा जाता है, इसलिए इसे सुपरवाइजरी मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। बिकॉज इट इज कंसर्न, ये मैनुअली मुख्य रूप से कंसर्न होता है विद द सुपरविजन, इसमें पर्यवेक्षण होता है, देखा जाता है, एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑपरेटिव एम्प्लॉइज। ठीक है, इसमें जो डायरेक्शन दिया जाता है, जो ऑपरेटिव जो एम्प्लॉइज होते हैं, ऑपरेटिव एम्प्लॉइज का मतलब जो वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उन कर्मचारियों को क्या दिया जाता है, इसमें डायरेक्शन दिया जाता है। तो जो सुपरवाइजर होते हैं और उनके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, उनको समय समय पर टाइम टू टाइम क्या दिया जाता है, डायरेक्शन दिया जाता है। ठीक है, जो कार्य पर लगे हैं। तो जो कह सकते हैं जो सुपरवाइजरी मैनेजमेंट है, इनका डायरेक्ट जो कनेक्शन रहता है, जो ऑपरेटिव एम्प्लॉइज रहते हैं उनसे इनका डायरेक्ट क्या रहता है, कनेक्शन रहता है। ठीक है, अर्थात उन जो एम्प्लॉइज है, जो नीचे के लेवल, जो सबसे कह सकते हैं कि जो कार्य कर रहे हैं, उन एम्प्लॉइज जो होते हैं उनसे इनका डायरेक्ट क्या रहता है, कनेक्शन रहता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ द फैक्ट्री सुपरिटेंडेंट, ये किससे बना है, इट कंसिस्ट ऑफ द फैक्ट्री सुपरिटेंडेंट्स, ये किससे बना है, जो फैक्ट्री सुपरिटेंडेंट होता है उनसे बना होता है, फोरमैन होते हैं उनसे बना होता है, एंड ऑफिस सुपरविजन, जो ऑफिस का क्या सुपरविजन, जो ऑफिस का जो सुपरविजन करते हैं वो सेक्शन ऑफिसर से बना होता है, सेल्स सुपरविजन से बना होता है, एंड अकाउंट ऑफिसर ईटीसी, जो अकाउंट ऑफिसर होते हैं, जो कह सकते हैं कि जो लेखों की जांच पड़ताल करते हैं उनसे बना होता है। तो एक बार हम और देखते हैं यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ द फैक्ट्री सुपरिटेंडेंट, जो फैक्ट्री का सुपरिटेंडेंट होता है, जो अधिकारी होता है फैक्ट्री की, जो देख रेख जिसके हाथ में होती है, ठीक है, वो फैक्ट्री सुपरिटेंडेंट कहलाता है। फोरमैन होता है, ठीक है, ये भी क्या है, पर्यवेक्षी पर्सन होता है। इसके बाद ऑफिस सुपरिटेंडेंट सुपरविजन करता होता है, जो ऑफिस का जो पूरा वर्क देखता है, ठीक है, जिसके निरीक्षण में कार्य चलता है वो ऑफिस सुपरविजन से होता है। सेक्शन ऑफिसर होता है, अलग अलग जो सेक्शन होते हैं उनके ऑफिसर्स होते हैं। सेल्स सुपरविजन होते हैं, और जो विक्रय जो अधिकारी है या विक्रय से जो रिलेटेड मान को बेचने या उसको सेल करने से जितने भी रिलेटेड जो वर्क होते हैं उनको कौन देखता है, सेल्स सुपरविजन से देखता है। एंड है ना, जब वर्क कह सकते हैं कि जो गुड्स सोल्ड के लिए क्या हो जाती है, एकदम तैयार हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो उसका जो निरीक्षण करता है उस समय उसकी देखरेख में जो कार्य चलता है वो क्या कहलाता है, सेल्स सुपरविजन कहलाता है। और अकाउंट ऑफिसर, ठीक है, एक अकाउंट ऑफिसर होता है जो ऑफिस में जितने भी वर्क चलते हैं अकाउंट वगैरह के, इसकी देखरेख में चलते हैं। अब हम इसके आगे क्या देखते हैं, फंक्शंस देखते हैं, इसके कार्य क्या है। ठीक है, तो लो लेवल मैनेजमेंट के कार्य देखते हैं। ठीक है, प्लानिंग ऑफ द डे टू डे वर्क, जो रोजाना जो कार्य किया जाता है उसका जो मैनेजमेंट करता है वो लो लेवल मैनेजमेंट के जो अधिकारी है, सुपरिटेंडेंट
सुपरिटेंडेंट है, वो सेक्शन ऑफिसर है, वो सभी क्या करते हैं, अपना जो डे का जो वर्क रहता है, 1 डे का वर्क रहता है, वीक का वर्क रहता है, उसके लिए क्या करते हैं, वो डे बाय डे क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं असाइनमेंट ऑफ जॉब्स एंड इशूइंग ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस। असाइनमेंट ऑफ जॉब्स एंड इशूइंग ऑर्डर को इशूइंग करते हैं, एंड इंस्ट्रक्शन और क्या देते हैं, वो क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, कार्य को करने से संबंधित उनको क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसके बाद थर्ड पे देखते हैं अरेंजिंग मशीन्स, टूल्स, मटेरियल एंड स्टेशनरी। ठीक है, जो लो लेवल मैनेजमेंट के जितने भी हमने अधिकारी यहाँ देखे, ऑफिसर्स देखे, वो क्या करते हैं, मशीन है, टूल्स है, मटेरियल है और जो स्टेशनरी है उनका क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, उनको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। इसके बाद देखो फोर्थ नंबर का मशीनरी मेंटेनिंग क्लोज पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट विथ द वर्कर टू द इंश्योर डिसिप्लिन एंड द टीम वर्क। ठीक है, मेंटेनिंग क्लोज पर्सनल कांटेक्ट, इनके जो जितने भी लो लेवल के अधिकारी है उसके जो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है, वो लो लेवल के जो अपने लो लेवल के जितने भी अधिकारी है, ठीक है, उनका जो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है, उनके जो कह सकते हैं जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो कर्मचारी ऑपरेटिव जो कर्मचारी होते हैं, उनसे सीधा क्या रहता है, कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट विथ द वर्कर्स टू इंश्योर डिसिप्लिन एंड टीम वर्क, इससे ये निश्चित हो जाता है, ठीक है, उनसे पर्सनल कांटेक्ट रहते हैं। ठीक है, इससे संस्था जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डिसिप्लिन बना रहता है और पूरा जो वर्क है वो एक टीम के रूप में क्या कर लेते हैं, उसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। आखिरी देखना इसमें कम्युनिकेटिंग द ग्रीवियंस एंड सजेशन ऑफ द वर्कर टू हायर अथॉरिटीज। ठीक है, कम्युनिकेटिंग मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, ग्रीवेंस शिकायत, ग्रीवेंसेस का मतलब होता है शिकायत, एंड सजेशन मतलब सुझाव, जो भी लो लेवल मैनेजमेंट के जितने भी शिकायत होते हैं, सुझाव होते हैं, उनको जो हायर अथॉरिटीज होती है, जो हायर इसके ऊपर की जो अथॉरिटीज रहती है, उसके ऊपर क्या करते हैं, वो उसको भेजते हैं। मतलब यहाँ से जो भी आपको ग्रीवेंसेस है और जो सजेशन वगैरह है वो यहाँ से इस लेवल पे भेजा जाता है, यहाँ के लेवल के टॉप लेवल पर भेजा जाता है। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी से भी परीक्षा में कि टॉप लेवल मीनिंग ऑफ द लो लेवल मैनेजमेंट का मीनिंग बताइए और इसके फंक्शंस वगैरह बताइए। तो बिल्कुल आसान है कि जो लो लेवल मैनेजमेंट होता है, एनएनओ सुपरवाइजरी मैनेजमेंट को सुपरवाइजरी मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इतने इसमें अधिकारी आते हैं और उसके ये जो 5 मेन जो कह सकते हैं जो मेन फंक्शन है वो अपने यहाँ पे शो कर दिए 5, है ना, ये इसका डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो इसके अगले जो टॉपिक है वो लो लेवल मैनेजमेंट के ऊपर आधारित है। चैप्टर देखते हैं, इसमें सब्जेक्ट बीएस की है, क्लास 12th है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसका जो पहला लेवल है हम पढ़ चुके हैं, सेकंड लेवल पे भी शायद पढ़ चुके हैं। देखते हैं सेकंड थर्ड लेवल। जो थर्ड लेवल है वो क्या आता है, लो लेवल। ठीक है, लो लेवल के आज हम मीनिंग देखेंगे एंड फंक्शंस देखेंगे, उसके क्या देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे, उसके कार्य। ठीक है, तो जो मैनेजमेंट का जो वर्क है, मैनेजमेंट का जो कार्य है, ठीक है, उसके जो लेवल है वो अलग अलग होते हैं। जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, इसके बाद क्या आ गया मिडिल लेवल मैनेजमेंट और इसके बाद क्या आ गया लो लेवल मैनेजमेंट। तो आज हम लो लेवल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखो लो लेवल जो मैनेजमेंट होता है उसमें सुपरविजन, सुपरिटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर, ये इसमें आते हैं। इसके अलावा इसमें जो अकाउंटेंट है वो भी इसी के, जो अकाउंटेंट ऑफिसर है वो भी इसी के अंतर्गत आता है, जो सेक्शन ऑफिसर है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो आज हम इसके बारे में जो लो लेवल मैनेजमेंट है इस
मैनेजमेंट। लो लेवल मैनेजमेंट इज नोन एज सुपरवाइजरी और ऑपरेटिव मैनेजमेंट। ठीक है, इसको सुपरवाइजरी मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट मतलब पर्यवेक्षीय, सुपरवाइजरी मतलब पर्यवेक्षीय मैनेजमेंट के अंतर्गत भी जाना जाता है। देखो इसमें जो अधिकतर जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो वर्क करते हैं, उनका जो वर्क है उनके कार्य को क्या किया जाता है, सुपरवाइजर किया जाता है। उनके कार्य को क्या किया जाता है, उनका निरीक्षण किया जाता है, उनको देखा जाता है। इसलिए इसे सुपरवाइजरी मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। बिकॉज इट इज कंसर्न, ये मैनुअली मुख्य रूप से कंसर्न होता है विद द सुपरविजन, इसमें पर्यवेक्षण होता है, देखा जाता है, एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑपरेटिव एम्प्लॉइज। ठीक है, इसमें जो डायरेक्शन दिया जाता है, जो ऑपरेटिव जो एम्प्लॉइज होते हैं, ऑपरेटिव एम्प्लॉइज का मतलब जो वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उन कर्मचारियों को क्या दिया जाता है, इसमें डायरेक्शन दिया जाता है। तो जो सुपरवाइजर होते हैं और उनके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, उनको समय समय पर टाइम टू टाइम क्या दिया जाता है, डायरेक्शन दिया जाता है। ठीक है, जो कार्य पर लगे हैं। तो जो कह सकते हैं जो सुपरवाइजरी मैनेजमेंट है, इनका डायरेक्ट जो कनेक्शन रहता है, जो ऑपरेटिव एम्प्लॉइज रहते हैं उनसे इनका डायरेक्ट क्या रहता है, कनेक्शन रहता है। ठीक है, अर्थात उन जो एम्प्लॉइज है, जो नीचे के लेवल, जो सबसे कह सकते हैं कि जो कार्य कर रहे हैं, उन एम्प्लॉइज जो होते हैं उनसे इनका डायरेक्ट क्या रहता है, कनेक्शन रहता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ द फैक्ट्री सुपरिटेंडेंट। ये किससे बना है, इट कंसिस्ट ऑफ द फैक्ट्री सुपरिटेंडेंट्स। ये किससे बना है, जो फैक्ट्री सुपरिटेंडेंट होता है उनसे बना होता है, फोरमैन होते हैं उनसे बना होता है, एंड ऑफिस सुपरविजन, जो ऑफिस का क्या सुपरविजन, ऑफिस का जो सुपरविजन करते हैं वो सेक्शन ऑफिसर से बना होता है, सेल्स सुपरविजन से बना होता है, एंड अकाउंट ऑफिसर ईटीसी, जो अकाउंट ऑफिसर होते हैं, जो कह सकते हैं कि जो लेखों की जांच पड़ताल करते हैं, उनसे बना होता है। तो एक बार हम और देखते हैं यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ द फैक्ट्री सुपरिटेंडेंट, जो फैक्ट्री का सुपरिटेंडेंट होता है, जो अधिकारी होता है फैक्ट्री की, जो देख रेख जिसके हाथ में होती है, ठीक है, वो फैक्ट्री सुपरिटेंडेंट कहलाता है। फोरमैन होता है, ठीक है, ये भी क्या है, पर्यवेक्षी पर्सन होता है। इसके बाद ऑफिस सुपरिटेंडेंट सुपरविजन करता होता है, जो ऑफिस का जो पूरा वर्क देखता है, ठीक है, जिसके निरीक्षण में कार्य चलता है, वो ऑफिस सुपरविजन से होता है। सेक्शन ऑफिसर होता है, अलग अलग जो सेक्शन होते हैं उनके ऑफिसर्स होते हैं। सेल्स सुपरविजन होते हैं, और जो विक्रय जो अधिकारी है या विक्रय से जो रिलेटेड माल को बेचने या उसको सेल करने से जितने भी रिलेटेड जो वर्क होते हैं उनको कौन देखता है, सेल्स सुपरविजन से देखता है। एंड है ना, जब वर्क कह सकते हैं कि जो गुड्स सोल्ड के लिए क्या हो जाती है, एकदम तैयार हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो उसका जो निरीक्षण करता है उस समय उसकी देखरेख में जो कार्य चलता है वो क्या कहलाता है, सेल्स सुपरविजन कहलाता है। और अकाउंट ऑफिसर, ठीक है, एक अकाउंट ऑफिसर होता है जो ऑफिस में जितने भी वर्क चलते हैं अकाउंट वगैरह के, इसकी देखरेख में चलते हैं। अब हम इसके आगे क्या देखते हैं, फंक्शंस देखते हैं, इसके कार्य क्या है। ठीक है, तो लो लेवल मैनेजमेंट के कार्य देखते हैं। ठीक है, और प्लानिंग ऑफ द डे टू डे वर्क, जो रोजाना जो कार्य किया जाता है उसका जो मैनेजमेंट करता है वो लो लेवल मैनेजमेंट के जो अधिकारी है, सुपरिटेंडेंट है, वो सेक्शन ऑफिसर है, वो सभी क्या करते हैं, अपना जो डे का जो वर्क रहता है, 1 डे का वर्क रहता है, वीक का वर्क रहता है, उसके लिए क्या करते हैं, वो डे बाय डे क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, असाइनमेंट ऑफ जॉब्स एंड इशूइंग ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस। असाइनमेंट ऑफ जॉब्स एंड इशूइंग ऑर्डर को इशूइंग करते हैं, एंड इंस्ट्रक्शन, और क्या देते हैं, वो क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, कार्य को करने से संबंधित उनको क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसके बाद थर्ड पे देखते हैं, अरेंजिंग मशीन्स, टूल्स, मटेरियल एंड स्टेशनरी। ठीक है, जो लो लेवल मैनेजमेंट के जितने भी हमने अधिकारी यहाँ देखे, ऑफिसर्स देखे, वो क्या करते हैं, मशीन है, टूल्स है, मटेरियल है, और जो स्टेशनरी है उनका क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, उनको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं।
इसके बाद देखना फोर्थ नंबर का मशीनरी मेंटेनिंग क्लोज पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट विथ द वर्कर टू द इंश्योर डिसिप्लिन एंड द टीम वर्क। ठीक है, मेंटेनिंग क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट, इनके जो जितने भी लो लेवल के अधिकारी है उसके जो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है वो लो लेवल के जो अपने लो लेवल के जितने भी अधिकारी है, ठीक है, उनका जो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है, उनके जो कह सकते हैं जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो कर्मचारी ऑपरेटिव जो कर्मचारी होते हैं, उनसे सीधा क्या रहता है, कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट विथ द वर्कर्स टू इंश्योर डिसिप्लिन एंड टीम वर्क, इससे ये निश्चित हो जाता है, ठीक है, उनसे पर्सनल कांटेक्ट रहते हैं। ठीक है, इससे संस्था जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डिसिप्लिन बना रहता है और पूरा जो वर्क है वो एक टीम के रूप में क्या कर लेते हैं, उसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। आखिरी देखना इसमें कम्युनिकेटिंग द ग्रीवियंस एंड सजेशन ऑफ द वर्कर टू हायर अथॉरिटीज। ठीक है, कम्युनिकेटिंग मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, ग्रीवेंस शिकायत, ग्रीवेंसेस का मतलब होता है शिकायत, एंड सजेशन मतलब सुझाव, जो भी लो लेवल मैनेजमेंट के जितने भी शिकायत होते हैं, सुझाव होते हैं, उनको जो हायर अथॉरिटीज होती है, जो हायर इसके ऊपर की जो अथॉरिटीज रहती है, उसके ऊपर क्या करते हैं, वो उसको भेजते हैं। मतलब यहाँ से जो भी आपको ग्रीवेंसेस है और जो सजेशन वगैरह है वो यहाँ से इस लेवल पे भेजा जाता है, यहाँ के लेवल के टॉप लेवल पर भेजा जाता है। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी से भी परीक्षा में कि टॉप लेवल मीनिंग ऑफ द लो लेवल मैनेजमेंट का मीनिंग बताइए और इसके फंक्शंस वगैरह बताइए। तो बिल्कुल आसान है कि जो लो लेवल मैनेजमेंट होता है एनएनओ सुपरवाइजरी मैनेजमेंट को सुपरवाइजरी मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इतने इसमें अधिकारी आते हैं और इसके ये जो 5 मेन जो कह सकते हैं जो मेन फंक्शन है वो अपने यहाँ पे शो कर दिए 5 है ना, ये इसका डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो इसके अगले वीडियो में अपन देखेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बारे में ये यहाँ से देखेंगे। ठीक है, थैंक्स।